गोपीनगर गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने काम की फिक्र है। ऐसे लोगों को खुदगर्ज कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का दरख्त है जो बहुत घना है, जिसके नीचे एक चबूतरा है। सभी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारी बुरी औरत भीख मांगती गोपीनगर गांव पहुंचती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुरी औरत, बेटा मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखी हूँ, अल्लाह तुम्हें ज्यादा पैसा देगा। मोहन जो सुबह सवेरे काम पर जा रहा था, आगे भरो, मैं अभी काम करने जा रहा हूँ। बाहर से आवाज सुनकर कमला अंदर से बाहर निकल आई। कमला ठहरो, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुरी औरत, खुदा आपको खुश रखे। बुरी औरत खाना लेकर चली जाती है। मोहन, खाना देने की क्या जरूरत थी, तुम पैसा बर्बाद कर रही हो। लोग हमसे ज्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसा बर्बाद कर रही हो। कमला, बेजरूरत बात ना करो, खाना खराब हो गया था इसलिए दे दिया। खाना लेकर बूढ़ी भिखारी पीपल के दरख्त के नीचे गई। जब वो खाना खोलती है तो इसमें बदबू आती है। उसने गौर से देखा तो इसमें कीड़े थे। गरीब बूढ़ी औरत खाना फेंककर दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और उसने शीला नामी औरत से बात की। बूढ़ी औरत, खुदा आपका भला करे, मुझे कुछ खाना दो। हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला, हाँ हाँ, तुम भीख मांगकर ऊपर से मांगो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। गरीब बूढ़ी औरत वहां से दूसरे घर में खाना मांगने गई। एक आदमी ने उसे कुछ खाना दिया। बूढ़ी औरत, बेटा मुझे कुछ और खाना दो, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। लड़का, देखो हम इससे ज्यादा नहीं देख सकते, तुम महंगाई के जवान हो, तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। गरीब बूढ़ी औरत को खाने के लोगों से इतनी कम की उम्मीद ना थी, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिनों में वो मजीद कमजोर हो गई। शदीद गर्मी की वजह से एक दिन बूढ़ी खतून को बहुत प्यास लगने लगी। प्यास पानी ना होने की वजह से वो ना बुझा सकी। वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगी, लेकिन वहाँ के लोग इतने बेहस हैं कि गरीब बूढ़े को पानी तक नहीं दे रहे थे। बूढ़ी औरत, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, उसे कोई पानी नहीं पिलाता था। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद न मिली। चलते चलते वो पीपल के उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी की कमी की वजह से बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। बूढ़ी खतून की मौत के बाद वहाँ अजीब व गरीब वाकयात रोनुमा होने लगते हैं। रात को जब सब सो रहे होते तो आधी रात को औरत के रोने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी बुलंद है कि पूरा गांव उसे सुन सकता है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखों पुकार की आवाजें भी आने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग मजीद खौफजदा होने लगे। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग एक ही पीपल के दरख्त के नीचे जमा हो गए। इनमें से एक आदमी कहता है, ये क्या हो रहा है गांव वालों को? गांव में हर रात किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक औरत कहती है, इसका क्या इलाज है, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, सब अपने घरों में रात को हनुमान चालीसा करो, इसके बाद आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन इस पीपल के दरख्त के नीचे जा रहा था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। जो पीपल के दरख्त के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज आती है, कभी रोने की आवाज आती है, कभी किसी की बात करने की आवाज आती है। ये सब बातें अंदर से लोगों को खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। एक दिन गांव में पीपल के दरख्त के पास रहने वाला एक शख्स कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उसकी लाश पीपल के दरख्त के नीचे पड़ी हुई मिली। इस बात ने गांव वालों को और भी खौफजदा कर दिया। कमला, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव में हर कोई अपने घर का दरवाजा बंद रखे ताकि कोई लापता ना हो। मोहन, और इस पीपल के दरख्त के नीचे मत जाना, गलती से भी भूत रहता है, इस पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कमला और मोहन के बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। गोया पूरा गांव सोग में छा गया। मोहन और गांव के कुछ लोग एक मतवाली के पास जाते हैं और उस मतस बाबा से पूछते हैं कि हम एक बुरी औरत को खिरात न देने की वजह से परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम सब गांव वालों का कसूर है। तुमने अपनी लालच और जुल्म की वजह से एक बीमार और गरीब बुरी औरत को मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटियां भी ना देख सके, जिसकी वजह से गरीब बुरी जान की बाजी हार गई और अब उसका बदला ले रही है। गाँव वाले घबरा कर साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज है? तो बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर शायद कुछ हो जाए। तब सब गाँव वाले कहते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं, हवन पूजा शुरू की जाए। बख्शू के मंत्र के इलाज की वजह से चुड़ैल नमूदार हुई। चुड़ैल, ए राहिब, तुम इस मामले में क्यों उलझ रहे हो? तुम अपने रास्ते पर चलो, वरना तुम्हें मौत मिल जाएगी। बाबा देखो, एक शख्स ने ऐसा किया है, यहाँ तक के बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। मैं इस गाँव पर लानत भेजती हूँ, जो इस गाँव में रहेगा वो मेरी तरह मरेगा। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और देहाती
ने गांव वालों से कहा, इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक वो अपना बदला ना ले ले वो आराम नहीं करेगी। आस्ता आस्ता लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से गोपीनगर के लोग वो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती की वजह से इन्हें अपना घर बार, अपनी जमीनें और तमाम जायदादें छोड़नी पड़ी। ये गांव अब वीरान है, यहाँ ना कोई आता है और ना कोई यहाँ रहता है। इसलिए हमें कभी भी तकब्बुर और जुल्म से किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।